नमस्ते। अगर आप अब भी अपने एक्स को मिस कर रहे हैं, चाहे ब्रेकअप को हफ्ते हो गए हों या साल, तो आप अकेले नहीं हैं। इस वीडियो में हम ईमानदारी से बात करेंगे कि क्यों किसी को भूलना इतना मुश्किल होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वास्तव में कैसे आगे बढ़ा जाए। तो अगर आपका दिल अभी भी अतीत में अटका हुआ है, तो वीडियो को अंत तक देखें। कृपया लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या आपने कभी ब्रेकअप के बाद आगे बढ़ने में संघर्ष किया है। क्यों आप अब भी अपने एक्स को मिस कर रहे हैं? ब्रेकअप सिर्फ दिल नहीं तोड़ते, वे आपके दिमाग को भी प्रभावित करते हैं। जब आप प्यार में होते हैं तो आपका दिमाग डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स रिलीज करता है, जो आपको किसी से जोड़ते हैं। जब रिश्ता खत्म होता है तो ये एक तरह का विथड्रॉल होता है। आप सिर्फ अपने एक्स को मिस नहीं कर रहे हैं, आप उस इमोशनल हाई को तरस रहे हैं जो उनके साथ आता था। लेकिन ये सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं है। अपने एक्स को मिस करना पहचान का भी मामला है। वे आपके दैनिक जीवन, आपके सपनों, आपकी योजनाओं का हिस्सा थे। जब वे चले जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपने अपने एक हिस्से को खो दिया है। और यहाँ एक ट्विस्ट है, दिमाग अतीत को रोमांटिक बनाना पसंद करता है। यह अच्छी यादों को हाईलाइट करता है और दर्द को कम करता है। आप सोचने लगते हैं, क्या यह वास्तव में इतना बुरा था? भले ही आप गहराई से जानते हो कि रिश्ता क्यों विफल हुआ। अपने एक्स को मिस करना सबसे कठिन चीजों में से एक है, क्योंकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें वापस चाहते हैं। कभी कभी आप सिर्फ उस कनेक्शन, उस आराम, उस संस्करण को मिस कर रहे हैं जो आप उनके साथ थे। या शायद आप उम्मीद के चक्र में फंसे हुए हैं। आप गुप्त रूप से सोचते हैं, क्या होगा अगर हम फिर से कोशिश करें। इस तरह का इमोशनल लिम्बो आपको ठीक होने से रोक सकता है। यहाँ एक और बात है जिसे ट्रॉमा बॉन्डिंग कहा जाता है, खासकर अगर आपका रिश्ता विषाक्त या उतार चढ़ाव भरा था। इमोशनल रोलर कोस्टर एक मजबूत अटैचमेंट बनाता है, भले ही रिश्ता अस्वस्थ था। और ईमानदारी से कहें, रिश्ते कठिन क्यों होते हैं? क्योंकि वे हमारे सबसे गहरे डर को चुनौती देते हैं। अस्वीकृति का डर, पर्याप्त न होने का डर, अकेले होने का डर। ब्रेकअप के बाद ये सभी डर ट्रिगर हो जाते हैं। बहुत से लोग महसूस करते हैं कि उन्हें अब तक इसे पार कर लेना चाहिए था। समाज हमसे अपेक्षा करता है कि हम जल्दी से आगे बढ़ें, एक ग्लो अप सेल्फी पोस्ट करें, डेटिंग एप्स पर वापस जाएं, ऐसा दिखाएं जैसे हम पूरी तरह से ठीक हैं। लेकिन शो कैसे काम नहीं करता। और फिर हैं इमोशनल ट्रिगर्स, गाने, जगहें, पुराने टेक्स्ट, यहाँ तक कि कुछ गंधें। एक छोटी सी चीज आपको अतीत में वापस खींच सकती है और ऐसा महसूस करा सकती है जैसे ब्रेकअप अभी अभी हुआ हो। चलिए हीलिंग की बात करते हैं, क्योंकि अपने एक्स को मिस करना स्थायी नहीं है, लेकिन केवल तभी जब आप आगे बढ़ने का निर्णय लें। पहला कदम सरल लगता है, लेकिन यह सबसे कठिन है। बस स्वीकार करें कि आप अपने एक्स को मिस कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं या ब्रेकअप एक गलती थी। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपके पास एक महत्वपूर्ण संबंध था और अब आप उस नुकसान का शोक मना रहे हैं। शोक की कोई समय सीमा नहीं होती। कुछ दिन प्रगति जैसे लगेंगे, अन्य दिन ऐसा लगेगा जैसे आप पीछे चले गए हैं। ये सामान्य है। अपने आप को शर्मिंदा करने के बजाय हर भावना को पूरी तरह से महसूस करने की अनुमति दें। संपर्क काटें। वास्तव में मुझे पता है कि यह कठिन है, खासकर अगर आपने अच्छे संबंधों के साथ ब्रेकअप किया है या कभी कभी चेक इन करते हैं। लेकिन अपने एक्स के साथ लगातार संपर्क में रहकर ठीक होना ऐसा है जैसे आप कैंडी खाते हुए शुगर छोड़ने की कोशिश कर रहे हो। मौन उन्हें दंडित करने के लिए नहीं है, यह आपकी सुरक्षा के लिए है। उनकी सोशल मीडिया कहानियों को म्यूट करें, पुराने टेक्स्ट हटाएं, वास्तविक दूरी बनाएं, भले ही यह अस्थायी हो। केवल जब इमोशनल फॉग साफ होता है, तब आप देख सकते हैं कि वास्तव में क्या काम कर रहा था और क्या नहीं। रिश्ते के बारे में ईमानदारी से सोचें। यहाँ वह जगह है जहाँ आप कल्पना करना बंद करते हैं और रिश्ते को ईमानदारी से याद करते हैं। अपने आप से पूछें, क्या आप सुने और सम्मानित महसूस करते थे? क्या आप उनके साथ बढ़ रहे थे या सिकुड़ रहे थे? क्या वे आपसे प्यार करते थे या उस संस्करण से जो वे चाहते थे? कभी कभी हम व्यक्ति को मिस नहीं करते, हम उस उम्मीद को मिस करते हैं जो हमने उनके लिए रखी थी। अब समय है यह सामना करने का कि रिश्ता वास्तव में क्या था, न कि वह संपादित संस्करण जो आप अपने दिमाग में दोहराते हैं। अपने पुराने स्व से फिर से जुड़ें। सोचिए, जब हम प्यार में होते हैं तो हम अक्सर पहचान को मिलाना शुरू कर देते हैं, हमारी दिनचर्या, लक्ष्य और यहाँ तक कि व्यक्तित्व। ब्रेकअप के बाद ऐसा लग सकता है जैसे आपने खुद को खो दिया है। तो पूछें, इस रिश्ते से पहले क्या आपको जीवंत महसूस कराता था?
क्या वह पेंटिंग, हाइकिंग, लेखन, नृत्य था? उन चीजों को फिर से करना शुरू करें। एक ऐसा संस्करण बनाएं जो किसी और पर निर्भर ना हो, क्योंकि हीलिंग का मतलब अपने एक्स को बदलना नहीं है, ये खुद को फिर से खोजने के बारे में है। अपने लोगों के साथ समय बिताएं। आगे बढ़ने के लिए सबसे कम आंकी गई चीजों में से एक है समुदाय। अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात करें, अपने भाई बहन को कॉल करें, किसी ऐसे के साथ रोएं जो आपको आगे बढ़ो कहकर जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि जब आप दिल टूटे होते हैं तो खुद को अलग थलग करना और स्पाइरल करना आसान होता है। लेकिन उन लोगों के साथ रहना जो आपसे प्यार करते हैं आपको याद दिलाता है कि प्यार अभी भी मौजूद है, भले ही वह अभी रोमांटिक ना हो। अत्यधिक आत्म सहानुभूति का अभ्यास करें। आप गलतियां करेंगे, शायद आप एक रात को उनकी प्रोफाइल देखेंगे, शायद आप उनके पसंदीदा हुडी पर रोएंगे या उन्हें टेक्स्ट करेंगे भले ही आपने ऐसा न करने का वादा किया हो। ये ठीक है। हीलिंग परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये के बारे में है। तो अपने आप को दोषी ठहराने के बजाय ये कोशिश करें, अपने आप से वैसे ही बात करें जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं। क्या आप कहेंगे तुम उन्हें मिस कर रहे हो, ये बेवकूफ़ी है? बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे ये ठीक है, तुम अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हो, मुझे तुम पर गर्व है। इसे लिखें फिर जाने दें। यहाँ एक शक्तिशाली अभ्यास है। अपने एक्स को एक पत्र लिखें। वह सब कुछ कहें जो आप चाहते हैं। क्या चोट लगी, आपने क्या सीखा, आप क्या चाहते थे कि अलग होता। और फिर इसे न भेजें, इसे जला दें, हटा दें, फाड़ दें। ये आपका इमोशनल रिलीज है। यह है क्षमा करें, उनके लिए नहीं, अपने लिए। गुस्सा पकड़ना शक्ति जैसा लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में आपको अपने एक्स से सबसे दर्दनाक तरीके से जोड़ता है। क्षमा करने का मतलब उन्हें सब ठीक है टेक्स्ट करना नहीं है। इसका मतलब है उस नाराजगी से मुक्त करना। चाहे आप उनसे नाराज हो या खुद से, अब समय है उसे जाने देने का। नए लक्ष्य निर्धारित करें जो प्यार से संबंधित ना हो। अंत में अपना ध्यान अगर आप अब भी अपने एक्स को मिस कर रहे हैं तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। हीलिंग एक सीधी रेखा नहीं होती, यह उतार चढ़ाव से भरी होती है, लेकिन हर दिन हर छोटा कदम आपको उस जीवन के करीब ले जाता है जहां आप फिर से मुस्कुरा सकते हैं बिना उनके। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी सुकून दिया है या सोचने पर मजबूर किया है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में शेयर करें कि आप किस स्टेज पर हैं। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और याद रखिए, आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता। आपका भविष्य अभी भी प्यार, हंसी और नई शुरुआतों से भरा हो सकता है। आपने अभी तक जितना सहा है उससे कहीं ज्यादा आप जी सकते हैं। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं एक और दिल से जुड़ी बातचीत में। तब तक खुद से प्यार करें।